हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम उत्तराखंड के टॉपिक में एक नया टॉपिक करेंगे जो कि होगा उत्तराखंड कला एवं संस्कृति से संबंधित। और इसमें जो है आपको क्वेश्चन मिलेंगे चित्रकला से रिलेटेड, नृत्य से रिलेटेड, जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, तो बाकी मेले और उत्सव जो भी उत्तराखंड में मनाए जाते हैं उसका एक सेपरेट टॉपिक मैंने बनाया हुआ है, सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आपको 50 क्वेश्चन मेले से रिलेटेड मिल जाएंगे। ठीक है, उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल प्रेस जरूर कर लेना ताकि आपको रेगुलर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में 14 नर्तकों का सुंदर सा चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो देखिए, जो 14 नर्तकों का सुंदर सा चित्र मिला है वो मिला है अल्मोड़ा से। ठीक है, तो सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उत्तराखंड में 8 ताम्र मानव आकृतियां कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। 8 तांबे की मानव आकृतियां जो कि मिली है बनकोट से। ठीक है, और ये कहाँ है? ये पिथौरागढ़ में है। फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उत्तराखंड से नागफनी आकार का भव्य शैलचित्र प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से हुआ है ये प्राप्त? ये हुआ है लाखो उड्यार से। ठीक है, अब लाखो उड्यार कहाँ है? ये भी अल्मोड़ा में है। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि लाखो उड्यार जो है किस नदी के तट पे है? तो ये सुयाल नदी के तट पर स्थित है। तो फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, शिव की संहारक मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये जो मूर्ति है शिव की संहारक मूर्ति, ये हुई है लाखा मंडल से। ठीक है, तो फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, किन शैल चित्रों में मानव को शिकार करते हुए दिखाया गया है? ठीक है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं ऐसे चित्र जहाँ मानव को शिकार करते हुए दिखाया गया है? ये हुआ है लोहथाप से प्राप्त। ठीक है, तो सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, किस जगह के शैल चित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया गया है? तो देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन शैल चित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया गया है, और एक पूछा जाता है कि किन शैल चित्रों में सफ़ेद रंग का प्रयोग किया गया है। तो देखिए, जो नीले रंग के प्रयोग जहाँ पर किया गया है, जिन शैल चित्रों में किया गया है, वो प्राप्त हुए हैं हुडली से। और हुडली कहाँ है? ये है उत्तरकाशी में। तो सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवंथ है, यहाँ पर पूछा गया है कि किस जगह के शैल चित्रों में सफ़ेद रंग का प्रयोग किया गया है? तो ये जो चित्र हैं जो सफ़ेद रंग से रंगे हुए हैं, ये मिले हैं किवनी से, और ये कहाँ है? चमोली में। ठीक है, तो फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट्थ है, किस जगह के शैल चित्रों में मानव को हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है? तो ये जो चित्र मिले हैं जिनमें मानव को हाथों में हाथ डाल कर के जो नृत्य कर रहे हैं, ऐसे चित्र बने हुए हैं, ये मिले हैं लोहथाप से। ठीक है, तो लोहथाप से एक और मैंने बताया था कि जहाँ पर जो चित्र मिले हैं जहाँ पर मानव को शिकार करते हुए दिखाया गया है और मानव को हाथों में हाथ डाल करके नृत्य करते हुए दिखाया गया है। तो ये दो पॉइंट आपको लोहथाप से याद रखने हैं। तो थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है, गढ़वाल शैली के सूत्र पात्रकर्ता कौन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीरा लाल। ठीक है, सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th है, किस पंवार शासक ने सर्वप्रथम चित्रशाला की नींव रखी? तो ये क्वेश्चन जो है पंवार वंश से रिलेटेड भी हो गया और कला से रिलेटेड भी हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बलभद्र शाह। ठीक है, तो थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11th है, मौलाराम थे एक चित्रकार, एक दार्शनिक, एक लेखक या उपयुक्त सभी? तो देखिए, मौलाराम क्या थे? ये सभी थे। एक दार्शनिक भी थे, एक चित्रकार भी थे, एक लेखक भी थे, और इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फोर्थ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12th है, माणकों ने जयदेव के गीत गोविंद का चित्रण किस वर्ष किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1730 में। ठीक है, सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13th है, आंख मिचोली किसका एक प्रसिद्ध रंगीन चित्र है? तो किसका रंगीन चित्र है आंख मिचोली? ये भी जो है माणकों का ही चित्र है। तो सेकंड जो है आपको यहाँ पर आंसर करना है। तो आपको जो है माणकों से दो चित्र जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ध्यान रखने हैं, एक आंख मिचोली और एक जयदेव के गीत गोविंद का। ठीक है, तो दो जो हैं वो माणकों से आप याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 14 है, गढ़वाली चित्रशैली एक सर्वेक्षण किसकी पुस्तक है? तो ये किसकी पुस्तक है? ये है डॉक्टर कटोच की। ठीक है, फोर्थ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्य में चमड़े का कार्य करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है शार्की। ठीक है, फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विष्णु भगवान की वामन अवतार की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये जो मूर्ति है ये काशीपुर से प्राप्त हुई है, तो फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिव की वज्रासन मुद्रा जो है वो कहाँ है? तो ये क्वेश्चन एक बार ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ किसी वीडियो में। ठीक है, तो ये जो मुद्रा है वो कहाँ पर है? केदारनाथ मंदिर के द्वारपटिका पर। ठीक है, तो थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, नृत्य करते गणपति की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये जो गणपति जहाँ ऐसी मूर्ति है कि गणपति जो है नृत्य कर रहे हैं, ये जो मूर्ति है ये जोशीमठ से मिली है। ठीक है, तो फोर्थ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भाटा साटा किस प्रकार का गीत है? तो देखिए जो भाटा साटा है ये मनोरंजन गीत है। ठीक है, और मनोरंजन गीत में कौन कौन से और गीत आ जाते हैं, जैसे हास्य व्यंग गीत या लोरी गीत। तो ये तो जो है आपको ऑप्शन से पता चल जाएगा, इसलिए हास्य व्यंग और लोरी गीत तो देंगे नहीं, इसलिए भाटा साटा जो है पूछा भी गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, किन गीतों में नारी हृदय की वेदना के साथ ही उनके रूप सौंदर्य का वर्णन भी मिलता है? तो ये कौन सा गीत है? ये है झुमेलो गीत। ठीक है, तो सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, किन गीतों को जंगल में पेड़ों के नीचे बैठकर गाया जाता है? तो कौन से गीत होते हैं ऐसे जिनको जंगल में पेड़ों के नीचे बैठ करके गाया जाता है? तो वो गीत हैं कौन से? दुड़ा गीत। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? बाजूबंद गीत। ठीक है, तो कोई भी ऑप्शन में आए, या तो दुड़ा गीत आए या बाजूबंद गीत आए, तो आपको वो जो है आंसर टिक करना है। तो फर्स्ट जो है यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस गीत को राज्य में औजी व बद्दी जाति के लोगों द्वारा अपने ब्राह्मण क्षत्रिय यजमान के घर मांगलिक अवसरों पर जाकर गाया जाता है? तो कौन से गीत होते हैं जिनको औजी व बद्दी जाति के लोग गाते हैं अपने यजमान के घर जाकर? तो वो गीत होते हैं विरुद्धावली। ठीक है, या इनको कहा जाता है कुलाचार गीत। ठीक है, तो या तो कुलाचार आएगा आपके पास ऑप्शन में, या विरुद्धावली आएगा, तो दोनों में से आपको एक टिक करना है। वैसे ही सेम ऐसे ही जो हैं औजी व बद्दी जाति के लोग जो हैं अपने यजमान के घर जाकर चैत माह में जो गीत गाते हैं। ठीक है, ये जो गीत है विरुद्धावली और कुलाचार, ये तो जो है वो मांगलिक अवसरों पर गाएंगे। ठीक है, जैसे कि शादी ब्याह हो रहा है, मुंडन हो रहा है, तो इन अवसरों पर जो गीत गाए जाते हैं औजी व बद्दी जाति के लोगों के द्वारा, तो उनको कहा जाता है विरुद्धावली या कुलाचार। उसी तरह जो है इन्हीं जाति के लोगों द्वारा जो चैत माह में गीत गाया जाता है उसको कहते हैं चैती पसारा गीत। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा गीत वृद्ध चरवाहों द्वारा युवा चरवाहों को कुछ सीख देने के लिए गाया जाता है? यानी कि जो बड़े चरवाहा होते हैं वो छोटे चरवाहों को उन गीतों के माध्यम से कुछ सिखाते हैं, तो उन गीतों को क्या कहते हैं? चुरा गीत। ठीक है, सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, जोड़ा कुमाऊं क्षेत्र में किस माह में गाया जाने वाला एक प्रमुख समूह नृत्य गीत है? तो ये कौन से माह में गाया जाता है? तो ये गाया जाता है माघ में। ठीक है, माघ महीने में। तो सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, ठुलखेल गीत कुमाऊं क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किस माह में गाया जाने वाला गीत है? तो देखिए ये जो गीत है ये भाद्र मास में गाया जाता है, तो सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस गीत में जो है किससे संबंधित प्रसंग रहते हैं? तो ये इसमें जो है रामकृष्ण से संबंधित प्रसंग रहते हैं, तो इससे संबंधित, इससे रिलेटेड शायद एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको ये भी जो है ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, बैर गीत क्या है? ठीक है, तो ये जो गीत होते हैं तर्क प्रधान गीत होते हैं, तो सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस नृत्य में रमतुला नामक वाद्य यंत्र अनिवार्य रूप से बजाया जाता है? तो कौन सा नृत्य ऐसा होता है जिसमें ये जो रमतुला नामक वाद्य यंत्र है ये बजाना ही होता है, अनिवार्य होता है? तो ये नृत्य है हारुल नृत्य। ठीक है, सेकंड जो है इसका राइट आंसर है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, किस नृत्य का अन्य नाम केदार नृत्य भी है? तो कौन सा ऐसा नृत्य है? ठीक है, इसका नाम है मंडार नृत्य। ठीक है, सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस नृत्य की शैली बिहू और गरबा श्रेणी की है? ठीक है, तो देखिए जो बिहू और गरबा श्रेणी का जो नृत्य है वो कौन सा नृत्य है? वो है चौफुला। ठीक है, सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो कौन सा नृत्य होगा? वो होगा चौफुला, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि ये जो नृत्य है वो बिहू और गरबा श्रेणी का है, तो इसमें सिर्फ जो है डांस करते हैं, कोई भी वाद्य यंत्र नहीं बजता। ठीक है, तो चौफुला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, राज्य में होली की कितनी शैली प्रचलित है? तो देखिए राज्य में होली की 2 शैली प्रचलित होती हैं, एक खड़ी होली, एक बैठकी होली, तो 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, कुमाऊं क्षेत्र में खतुड़वा पर्व किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए ये मनाया जाता है 17 सितंबर को। ठीक है, अभी हाल ही में जो है पिछले माह जो है 17 सितंबर को ये मनाया गया था, अश्विन मास के संक्रांति को ये मनाया जाता है, तो थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, चैतौल पर्व किस जनपद में मनाया जाता है? तो किस जनपद में मनाया जाता है? ये पिथौरागढ़ में। ठीक है, थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, आठों पर्व में किस देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है? आपके पास ऑप्शन है लक्ष्मी, विष्णु, गौरा माहेश्वर, राधा कृष्ण या स्थानीय देवी देवता। तो इसमें क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? गौरा माहेश्वर। ठीक है, अगर शिव पार्वती भी आपके पास ऑप्शन आता है तो वो आंसर जो है आप टिक कर लेंगे। ठीक है, तो सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, संतान कल्याण के लिए मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है? तो देखिए ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूछा गया है एग्जाम में, इसका राइट आंसर हो जाएगा भिरौली। ठीक है, सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्य में कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल में विवाहित लड़की प्रथम बार मायके आती है? ठीक है, तो ये कौन सा नृत्य होता है? ये होता है थड़िया नृत्य। ठीक है, फोर्थ जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, बाघ व घुरड़ किसका चित्र है? तो ये चित्र किसका है? ये है मौलाराम का। ठीक है, थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, अस्कोट आराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित होता है? तो किसके द्वारा संचालित होता है? ये होता है पहाड़ संस्था के द्वारा। ठीक है, थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है? ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने अभी बताया था आपको कि किस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, तो वो उसका आंसर जो है आपको पता होगा, अब चौफुला है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है छोलिया। ठीक है, तो फोर्थ जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, रामायण के बारे में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो एज इट इज क्वेश्चन जो है विपिडियो 2018 में पूछा गया था। देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, यह चमोली जनपद का एक लोक उत्सव है। ठीक है, इसमें मुखौटा के साथ नृत्य होता है, इसमें ढोल का प्रयोग वर्जित है, इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन जो हैं बिल्कुल सही हैं। इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि इसमें ढोल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो थर्ड जो है यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा। बाकी आपको ध्यान रखना है कि इसमें ढोल भी बजाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, मंजीरा, झांझ, खजड़ी किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तो ये वाद्य यंत्र हैं धातु या चर्म वाद्य। ठीक है, फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर चर्म नहीं होगा, यहाँ पर घन वाद्य होगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अलगोजा यानी कि बांसुरी। ठीक है, जो भी यंत्र जो है मुंह से बजाए जाते हैं वो लगभग सभी जो है सुशिर वाद्य यंत्र होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, सुशिर वाद्य यंत्र। फोर्थ जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, ढोर व
धातिमा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तो किस प्रकार के हैं? ये हैं चर्म वाद्य यंत्र। सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो देखिए, सारंगी जिस तरह से वीणा होता है ना, यानी कि जिसमें तारें लगी होती हैं, तो ये तार जो है प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, घर जवें फिल्म जो है किस वर्ष बनी थी? तो ये जो फिल्म है ये 1985 में बनी थी। फोर्थ जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, राज्य की प्रथम फिल्म जगवाल के निर्माता कौन थे? तो देखिए, प्रथम फिल्म थी, ठीक है, राज्य की, तो इसके निर्माता कई बार पूछे गए हैं, जो कि जिनका नाम है पारेश्वर गौड़, ठीक है। सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। 47वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड आंदोलन पर केंद्रित गढ़वाली फिल्म कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेरी सौ, ठीक है। तेरी सौ, सौ का मतलब क्या होता है? कसम, ठीक है। सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, नायिका कुसुम बिष्ट का संबंध किस फिल्म से है? ठीक है, तो कुसुम बिष्ट का संबंध जो है जगवाल से है, ठीक है। फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। कई बार जो है घर जवें की जो है नायिका के बारे में भी पूछा जा सकता है, जिसकी नायिका थी शांति चतुर्वेदी, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस वर्ष अमर शहीद श्रीदेव सुमन पर एक गढ़वाली फिल्म बनी थी? तो किस वर्ष बनी थी? ये बनी थी 2007 में, ठीक है। थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फिल्म उत्तराखंड की त्रासदी तथा पलायन पर बनी है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है केदारनाथ, बोल दिया उमा, बद्री द क्लाउड या चक्रचाल। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन है उनमें से थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, बद्री द क्लाउड इसका आंसर होगा। देखिए, ये तो ना तो गढ़वाली मूवी है या ना तो कुमाऊनी मूवी है, ये जो मूवी है वो हिंदी मूवी है, ठीक है। पर ये मूवी जो है उत्तराखंड में किस तरह से पलायन हो रहा है उत्तराखंड से, इसी पर ही केंद्रित है, और पूरी जो फिल्म की शूटिंग हुई है वो भी उत्तराखंड में ही हुई है। तो इसलिए जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है। बाकी अभी हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री आई है नरेंद्र सिंह नेगी की, बोल दिया हूँ मैं, जिसमें स्त्री किस तरह से गांव में अपना जीवन व्यापन करती है, किन कष्टों में अपना जीवन व्यापन करती है, उसको दिखाया गया है इस फिल्म में, जो कि जिसका नाम है बोल दिया उमा। बाकी केदारनाथ आपको पता है जो मूवी आई थी, और चक्रचाल जो है भूकंप से रिलेटेड मूवी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। तो आज के 50 क्वेश्चन ये थे। बाकी अब आपका परसों जो है 31 को पेपर है, उसके लिए सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे से अपना पेपर करना, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, साथ में उनके चारों ऑप्शन को भी ठीक से पढ़ना और अच्छे से आराम से पेपर करना। बाकी सभी को ही मेरी शुभकामनाएं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।